हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मेरा ये क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा, इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज निफ्टी 50 की। तो वो क्या रहा, तो आप देख ही रहे होंगे, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं इस मार्केट में, उनके लिए काफी अच्छे ट्रेडिंग के मौके इस मार्केट में मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप क्लियर तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे जो नए ट्रेडर्स हैं या फिर जो बाय एंड सेल दोनों तरफ की ट्रेड करना नहीं जानते, उन बंदों के लिए ये मार्केट अभी के तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले एक महीने में देखें तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में। पिछले 5 दिन की बात करें, 6 महीने में भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है मार्केट। तो ट्रेडर्स के लिए ये काफी टफ टाइम चल रहा है मेरे हिसाब से। वो साथ के साथ बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी फिर भी मैं कहूंगा, अगर पिछले 6 महीनों में देखें तो काफी अच्छी रैली दी है बैंक निफ्टी में अगेंस्ट द निफ्टी 50। हालांकि निफ्टी 50 के भी अगर रिटर्न्स आप देखेंगे तो 6 महीने में 5-6% के आसपास है और बैंक निफ्टी के 8%। कोई बहुत ज्यादा मेजर आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिखाई है। लेकिन अगर आप चार्ट के हिसाब से देखें तो निफ्टी जो है वो कुछ ज्यादा ही वॉलाटाइल है और निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर भी एज कंपेयर थोड़ा सा स्टेबल जरूर है। एंड आज के दिन भी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में एंड के मौके पे ग्रीन में लेके आया अपने आप को, एंड निफ्टी को भी उसने नीचे से ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की और लगभग सेम पॉइंट पे जहां पे शुरू हुए थे वहीं पे एंड कर दिया। तो चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुए हैं कुछ स्टॉक्स के, वो हम सबसे पहले ट्रैक करना शुरू कर दें। सबसे पहले तेजस नेटवर्क की बात करें एंड वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने तेजस नेटवर्क को कुछ स्विचेस वगैरह के लिए, कुछ उनके हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर दिया है, जो कि उनके लिए बहुत जरूरी भी है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार का ऑर्डर है, क्या क्या है। The Vodafone Idea select Tejas network to scale its backhaul capacity for 5G and 4G and 5G rollouts। तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि वोडाफोन ने तेजस को ऑर्डर दिया है वहां पे। तो बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट इस बारे में क्या क्या बोलता है और क्या वो सप्लाई करने वाले थे। टुडे अनाउंस दैट इट हैज एंटर इनटू अ 3 ईयर, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है with Vodafone Idea Limited, a leading telecom service provider in India, to supply its industry-leading TJ1400 and TJ1600 packet and optical transmission products to augment Vodafone Idea's backhaul capacity and boost network performance across multiple telecom circles in the country। तो आप देख ही सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने तेजस को अपने 4G 5G के लिए जो बैक हॉल की जो भी है, जो भी नेटवर्किंग वगैरह का इंजीनियर वगैरह होगा अगर कोई, तो उसको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो ऑर्डर दिया और ऑब्वियस सी बात है आइडिया को ये चीजें करनी भी पड़ेंगी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पीछे है और उनको अगर रिवाइव करना तो 4G 5G उनको लाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं आइडिया कम बैक कर पाता है कि नहीं। उसके ऊपर सीटीओ क्या बोलते हैं वोडाफोन के, देख लेते हैं। एज अ VIL accelerate its pan-India 4G and 5G rollouts, it is critical to upgrade our backhaul networks to be scalable। तो देखिए, अगर आप सिम बेच रहे हैं, नेटवर्क अगर आपका अच्छा नहीं होगा ना तो कस्टमर आपके पास टिकने वाला नहीं है। तो ये तो एक ऐसे खर्चे हैं जो वोडाफोन आइडिया को करने ही पड़ेंगे। और तेजस के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, पहले उन्होंने BSNL के साथ भी ये चीज करी है और यहाँ पे अब वोडाफोन आइडिया ने भी उनको सिलेक्ट किया है। तो बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत अच्छी कंपनी है। जब से टाटा ग्रुप में तेजस को एक्वायर किया, जब से इसकी तो काया पलटी हो गई है, काफी अच्छे से रिटर्न्स ये दे भी रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं आर प्लीज टू वेलकम तेजस नेटवर्क एज अवर वायरलाइन नेटवर्क पार्टनर इन दिस जर्नी टुवर्ड्स VIL 2.0। Their state-of-the-art PTN and OTN products will play a key role in delivering a superior service experience for our customers। इसके ऊपर आनंद अथरिया, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ तेजस नेटवर्क, क्या कहते हैं वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। वी आर प्राउड टू बी सिलेक्टेड एज अ पार्टनर ऑफ वोडाफोन आइडिया एज दे embark on as an exciting journey to expand and create a nationwide 4G and 5G network in India। We believe that this is a reflection of our ability to design highly flexible and well differentiated product that consistently align with the evolving needs of top tier communication service providers such as VIL, while drastically lowering the cost and energy per bit। तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है।
दोनों ही कंपनियों के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से तेजस के लिए ज्यादा अच्छी बात है। अगर 5 साल में भी देखे तो धमाकेदार 1500% के रिटर्न ये कंपनी ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दे चुकी है। तो आइए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, एनबीसीसी। तो एनबीसीसी को भी एक अच्छा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल गया है। देख लेते हैं क्या है ऑर्डर। तो पढ़ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेट जीरो सस्टेनेबल कैंपस एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में, उड़ीसा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा गवर्नमेंट से ये इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि इनको 432 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलते हुए यहाँ पे देखने को मिल गया है। एंड आज के दिन आप स्टॉक में देख ही सकते हैं, रैली आई थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आमतौर पर जो चलती रहती है। कैसा शेयर है? ठीक ठाक शेयर है, गवर्नमेंट शेयर है। 6 महीने की बात करें, 1 साल की बात करें तो 100% के रिटर्न है, 5 साल में 336%। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल ये स्टॉक्स रहते हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल से कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया और ऑर्डर मिलना अच्छी ही बात है। रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो वो शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करता ही करता है। हाँ, वो ऊपर नीचे हो सकती है चीजें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में करता जरूर है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जल्दी से जंप कर लेते हैं और उसका नाम है बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। तो इनके साथ क्या हुआ है, इन्होंने भी एक कंपनी को एक्वायर किया है, तो पढ़ लेते हैं उसके बारे में भी। एक्वायर नहीं किया, सॉरी, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है सीडीएमओ। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म द एक्सचेंजेस अबाउट द कंपनी entered into a definitive CDMO contract with UK EU based companies for 15 new APIs। तो 15 न्यू APIs के लिए ये CDMO कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है। दिस इज एन एडिशन to 15 molecules for the which we entered the contract with the UK EV based client on 20। तो बहुत अच्छी बात है, जिस क्लाइंट के साथ ये पहले से धंधा कर रहे थे उसी क्लाइंट ने उनको दोबारा से बिजनेस दिया, तो एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है। यानी कि जिससे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनके साथ वो पहले भी काम कर रहे थे और अलग से एडिशनल और इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उनको कंपनी की एबिलिटी पे पूरा भरोसा है। इसका मतलब ये निकल के आता है इनडायरेक्ट। द न्यू सीडीएमओ पाइपलाइन हैज अ मिक्स ऑफ पेटेंट जेनरिक एपीआईज as well as APIs which we are still under patent। स्पीकिंग एट द ओकेजन, तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। वी आर डिलाइटेड टू शेयर दिस डेवलपमेंट विच रिफॉर्म्स द कैपेबिलिटीज दैट वी आर बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव रूट ऑफ synthesis in our R&D and the expansion of manufacturing capabilities mostly at our US FDA, EU and now TGA। Australia approved site located at book, ठीक है, ये नंबर्स वगैरह वहां पे दे रखे हैं कि कहाँ पे वो करने वाले हैं। द कंपनी इज लाइकली टू एंटर इनटू अ few CDMO deals with the clients in Australia, New Zealand and South Africa after the approval of the site by site TGA। तो काफी अच्छी बात है। तो कंपनी कैसी है? कंपनी बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल रहती है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। एक बार देख लेते हैं कहीं ये बीएससी पे इसका चार्ट पैटर्न लंबा तो नहीं है। हाँ जी, तो बीएससी पे आप देख सकते हैं काफी लंबा चार्ट पैटर्न अवेलेबल है इसका। 5 साल की बात करें तो 341% के। हाँ, सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पे बजाज, तो बजाज का नाम जुड़ा हुआ है साथ में। तो एक जो मैनेजमेंट एनालिसिस करना आपको पड़ता है ना हर कंपनी में, अगर आप किसी छोटी कंपनी में जा रहे हैं, ये भी एक छोटी कंपनी है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि बजाज का तो ड्यू डिलीजेंस से आप यहाँ पे बच सकते हो। तो आपको बिजनेस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू डिलीजेंस का पार्ट आपका स्किप हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि बजाज ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जंप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देख ही सकते हैं शुरू में एकदम अप खुला, इसको भी एक अच्छा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला, तो वो ऑर्डर भी पढ़ लेते हैं। 634 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है इनको भी। और क्या क्या मिला है? ऑब्वियस सी बात है कि सरकारी कंपनी है और डिफेंस से रिलेटेड है, तो वहीं से ऑर्डर मिला होगा। मेजर ऑर्डर इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम, टेलीसोनिक साइट्स फॉर गन्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जैमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, टेस्ट स्टेशन, स्पेयर सर्विसेज एक्सेट्रा। विद दिस ऑर्डर बीएल हैज नाउ एक्यूमुलेटेड ऑर्डर टोटलिंग 8,828 करोड़ का करंट फाइनेंशियल ईयर में उनको ऑर्डर बुक उनकी ऑलरेडी चल रही है। तो काफी अच्छी बात है, बीएल के शेयर होल्डर्स के लिए भी काफी अच्छा ऑर्डर मिलते हुए मिला है। 634 करोड़ का ये ऑर्डर है और टोटल ऑर्डर बुक जो है इस फिजिकल साल की उनकी 8,828 करोड़ पे पहुंच गई है। कंपनी अच्छी कंपनी है। पिछले 6 महीने की बात करें 11%, 1 साल की बात करें तो 100% के आसपास के रिटर्न, 5 साल में 844%। एंड मैक्सिमम भी देखें, बहुत कम सरकारी कंपनी के चार्ट पैटर्न है इस तरह के स्मूथ चार्ट पैटर्न होते हैं। बीईएल उनमें से एक अच्छी कंपनी है।
जो कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में से पीएसयू जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हालांकि ये कंपनी भी जब गिरती है तो बहुत ही भयंकर एंड ब्रूटल तरीके से गिरती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एक डिसेंट स्टॉक है। काफी पीएसयू से अगर पीएसयू में देखा जाए तो पीएसयू स्टॉक्स में से काफी अच्छा स्टॉक है ये भी। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे जंप कर लेते हैं जिसका नाम है वारे एनर्जीज। तो आप देख ही सकते हैं लगभग 6-7% स्टॉक आज के दिन भाग गया। सबसे बड़ा कारण अगेन ऑर्डर, तो सोलर से रिलेटेड ही इनको ऑर्डर मिलेगा। तो देख लेते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट कंपनी हैज टुडे रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ सोलर मॉड्यूल्स अप टू 1 गीगावाट फ्रॉम अ renewed customer engaged in the business of owning, developing and operating renewable power projects in India। तो सिंपल सी बात है, सप्लाई ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स डोमेस्टिक एंटिटी है, वन टाइम ऑर्डर है ये। और द सप्लाई ऑफ सोलर मॉड्यूल्स शेड्यूल्ड टू कमेंस इन FY 24 एंड 25 एंड 26 to 27। हालांकि यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है कि कितने कितने का डील है, लेकिन बहुत ही अच्छी खबर है। एंड ऊपर से आज के दिन गवर्नमेंट की एक न्यूज भी आई है कि वो जो है आने वाले 1 से 2 साल में चाइना से आने वाले जो ये सोलर मॉड्यूल्स वगैरह है उन पे बैन भी लगा सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज जो इन हाउस जनरेट करेंगे, आपने अभी मैंने संडे के दिन एक टाटा पावर के ऊपर वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने आई थिंक वहां पे मिस कर दिया स्टॉक को। ठीक है, शायद मैं स्टॉक को मिस कर चुका हूं यहाँ पे। नहीं, ये रहा। ठीक है, द 3x होगा ये। यहाँ पे मैंने टाटा ग्रुप के बारे में बात कही और टाटा ग्रुप ने भी ये चीज बताई है कि वो जल्दी अपना सोलर मॉड्यूल जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसका प्लांट वो लगाने जा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट भी अगर इस पे इनिशिएटिव देगी तो ऐसे प्लेयर्स जो डोमेस्टिक लेवल पे सोलर मॉड्यूल्स वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी खबर उन कंपनीज के लिए होने वाली है। तो कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ मिला है, हालांकि अमाउंट वगैरह यहाँ पे नहीं लिखा है कि कितने अमाउंट का क्या है। तो ठीक है, नेक्स्ट कंपनी के बात कर लेते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो कंपनी की आज के दिन बोर्ड बैठक थी बोनस से रिलेटेड। तो कंपनी ने 1:1 का बोनस जो है अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पे दे दिया है। आप यहाँ पे क्लियर कट पढ़ भी सकते हैं। इसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह आपको थोड़े दिनों में पता लग ही जाएगी। ठीक है, वो आप कंपनी एक्सचेंज की विद इन 2 आप कंपनी की एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके वो डेट देख सकते हैं। मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर दी है या नहीं। ठीक है, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं करी है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं जाके कि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है। आप इसको देख भी सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप IGL लिखेंगे, उसको आपको सेलेक्ट करना है एंड देन आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना डेट लिखी आ जाएगी, एक्स डेट। तो उस एक्स डेट से एक दिन पहले आपको खरीदना पड़ेगा अगर आपको बोनस शेयर्स में पार्टिसिपेट करना है। हालांकि बोनस, बाय स्प्लिट डिविडेंड, इन चीजों को देख के कभी भी हमें किसी स्टॉक में भी जंप नहीं करना चाहिए। हमें कंपनी के बिजनेस को देख के ही उसमें एंट्री हमेशा लेनी चाहिए। तो ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिया। हालांकि कंपनी की अगर देखा जाए तो पिछले टाइम से बहुत ही पिटाई हो रही है। 5 साल में एक टाइम पे जो पॉजिटिव रिटर्न्स थे वो भी माइनस में पहुंच गए, क्योंकि इन कंपनीज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि गैस से रिलेटेड कंपनी है, गवर्नमेंट के एक्शंस पे भी आपको पूरी तरह से पैनी नजर रखनी पड़ती है। और जो एक बीच में खबर आई थी कि उन्होंने जो गैस आवंटन जो उनको सस्ती गैस गवर्नमेंट के थ्रू मिला करती थी, उसमें गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कटौती करना शुरू कर दिया है। पहले कुछ काटा था, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 1-2 हफ्ते पहले ही शायद उन्होंने 100 से उसको 80 पे ले आए हैं। तो मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर उनको गवर्नमेंट से पहले 100 रुपए मिलते थे तो अब सिर्फ गवर्नमेंट उनको 80 ही देगी, बाकी 20 रुपए उनको कहीं और से अरेंज करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके मार्जिन फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो कम होंगे तो उस वजह से शेयर प्राइस गिरा भी था। अगर मैं शायद वो गिरावट देख करूं, हाँ यही है वो, आई थिंक गिरावट पिछले 1 महीने में आप देख सकते हैं कि ब्रूटल तरीके से यहाँ से एकदम से क्रैश हुआ था शेयर, वो उसी न्यूज के कारण हुआ था। तो ठीक है, कंपनी ने बोनस दिया, पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर इस कंपनी में हमेशा जाना है तो आपको गवर्नमेंट के डिसीजंस के ऊपर भी पैनी नजर हमेशा रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, रेलिगेयर एंटरप्राइज। आज के दिन ये शेयर बहुत ही जबरदस्त तरीके से गैप अप हुआ, उसके बाद एकदम से अप हुआ, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही जाती है। तो सबसे बड़ा कारण क्या था, इन्होंने जो बर्मन फैमिली है उनको आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है 20%, 26% एडिशनल स्टेक, रेलिगेयर स्टेक का जो ऑफर है वो उनको मिल गया है। हालांकि मैं अगेन कहूंगा कि ये अप्रूवल जो है सिर्फ आरबीआई के थ्रू मिला है, क्योंकि रेलिगेयर जो है ये एक एनबीएफसी है।
तो एनबीएफसी में और बर्मन ग्रुप जो है काफी बड़ा ग्रुप है, उन्होंने रेलिगेयर को एक्वायर किया था, और एक्वायर करने के बाद आपको पता है ओपन ऑफर वगैरह देने पड़ते हैं और भी मेजोरिटी स्टेक खरीदने के लिए। तो उसके अप्रूवल के लिए, क्योंकि रेलिगेयर एक एनबीएफसी है, तो आरबीआई का अप्रूवल भी वहां पे मैंडेटरी था लेना, जो कि आरबीआई ने आज के दिन उनको अप्रूवल दे दिया है। द बर्मन्स गेट आरबीआई नोट फॉर 26 रेलिगेयर स्टेक ऑफर अवेट सेबी। तो अभी सेबी का अप्रूवल आना बाकी है। हालांकि और भी चीजें पढ़ लेते हैं। द आरबीआई ग्रांट्स कंडीशनल अप्रूवल फॉर द बर्मन्स फैमिली 26% स्टेक ऑफर इन रेलिगेयर विद रिस्ट्रिक्शन ऑन बोर्ड चेंजेस। सेबी अप्रूवल इज स्टिल पेंडिंग अमिड वैल्यूएशन डिस्प्यूट्स। तो अभी वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स इनमें चल रहे हैं, तो सेबी ने अभी तक अप्रूवल इनको नहीं दिया है। एंड आरबीआई ने भी अप्रूवल तो दिया है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप अभी बोर्ड में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप स्टेक तो खरीद सकते हैं, लेकिन बोर्ड में आपको चेंजेस करने की अभी तक उन्होंने अनुमति नहीं दी है। तो ठीक है, ये स्टॉक भी आप जरूर अपने फोकस में कर सकते हैं। ये भी एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, क्योंकि बर्मन फैमिली एक काफी रिप्यूटेड ग्रुप है, और अच्छे रेपुटेशन ग्रुप वाले कोई किसी खराब कंपनी में अगर एंटर कर लेते हैं, हालांकि हमें डायरेक्ट उसमें जंप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर अच्छा मैनेजमेंट वहां पे आ जाता है तो एक पॉजिटिव पॉइंट उस कंपनी के लिए जरूर रहता है। तो चलिए देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या होगा इस कंपनी के साथ। देखने वाली बात है। अगर वैसे देखा जाए तो एक साल में 32%, 5 साल में 571% के रिटर्न, एंड मैक्सिमम आप देख सकते हैं एकदम क्रैश चार्ट पैटर्न था। सेम एज लाइक जैसे तेजस नेटवर्क भी एक टाइम पे डाउनफॉल में था, उसके बाद टाटा ग्रुप ने उसमें एंट्री करी, उसके बाद स्टॉक लगातार भागता ही जा रहा है। वैसा ही रेलिगेयर इंटरप्राइजेस में होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बर्मन में फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा है। उनके पास डाबर जैसी कंपनी भी है, तो आप देख ही सकते हैं बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी ने उनको एक्वायर किया है रेलिगेयर को। तो देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे जंप कर लेते हैं, जिसका नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। तो आज के दिन ये स्टॉक भी काफी गैप अप खुला, उसके बाद आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग वगैरह तो चलती रहती है। तो इसमें क्या हुआ इसका भी पढ़ लेते हैं। तो कंपनी ने एक कंपनी को एक्वायर कर लिया है पूरी तरह से, जिसका नाम है देख लेते हैं, कोर डायग्नोस्टिक्स। तो ये जो कंपनी है, तो फाउंडेड इन 2012, कोर इज द लीडिंग ओनोकोलॉजी कैंसर टेस्टिंग लैब प्लेयर इन इंडिया with 1300 plus test menu, dominant player in the super specialty oncology and companion diagnostic, diversified mix B2C 31% and B2B 49%। तो काफी अच्छा बिजनेस है, एंड मेनली ये कैंसर की टेस्टिंग लैब में का काम है इनका। एंड मेट्रोपोलिस एक्वायर 100% स्टेक इन्होंने एक्वायर कर लिया है विद द इक्विटी वैल्यू ऑफ 256 करोड़, यानी कि लगभग 250 करोड़ का आप कर सकते हैं। 2x ऑफ FY24 रेवेन्यू। तो रेवेन्यू से लगभग 2.2 गुना ये प्राइस है। उसके बाद बात कर लेते हैं 45% टू बी फंडेड बाय इक्विटी स्वैप। इक्विटी स्वैप की जाएगी 45%, एंड 55% जो है कैश कंसिडरेशन दिया जाएगा। तो ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है इस कंपनी के लिए। एंड वैसे भी देखा जाए तो कंपनी जो है काफी अच्छी कंपनी है। 6 महीने में बात कर सकते हैं आप, 1 साल में 35%, 5 साल की बात करें 71%। और हाँ, ये जो ब्रूटल गिरावट आपको दिख रही है ना, ये आपको पता ही होगा कि फार्मा कंपनियों के लिए ना कोविड का टाइम एकदम गोल्डन पीरियड था। तो वैसा टाइम दोबारा तो वापस नहीं आ सकता, इसलिए आप ज्यादातर अगर फार्मा कंपनीज के स्टॉक देखेंगे ना, तो 2020 से 22 के बीच में बहुत ही मैसिव वहां पे गिरावट भी है 2021 के बाद से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक कोविड के टाइम पे लगातार टेस्टिंग ये फलान ढिमकान चल रहा था, तो वो चीजें लाइफ टाइम तो नहीं चलने वाली थी, तो स्टॉक को नीचे आना ही आना था। तो ये सारे ही फार्मा स्टॉक्स में सेम ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड देखें तो कंपनी जो है काफी अच्छी कंपनी है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है रेल टेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये कंपनी भी को भी लगातार अगर पिछले कुछ टाइम से देखें तो लगातार ऑर्डर्स पे ऑर्डर मिलते ही जा रहे हैं। अगर इसको हम चेक कर लेते हैं यहां से, रेल टेल, तो रेल टेल अब ये देख रहे हैं ना, पिछले कुछ डेट से इनको ना लगातार छोटे मोटे ऑर्डर्स लगातार मिलते ही जा रहे हैं। तो आप ये डेट्स वगैरह देख ही सकते हैं, 7/11, ठीक है। 12वें महीने का भी अगर आप देखेंगे तो अभी पिछले 12वें महीने की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 ऑर्डर इनको दिसंबर मंथ में अभी तक मिल चुके हैं। और इनकी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं 24 करोड़ का, 16 करोड़ का, 10 करोड़ का, ठीक है, 13 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़,
170 करोड़ का, 9 करोड़ का, 144 करोड़ का, 36 करोड़ का। तो ये सारे ऑर्डर्स आप खुद भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके पढ़ भी सकते हैं। और ऑर्डर मिलना इन कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड वैसे भी एक PSU स्टॉक है, एंड इस स्टॉक से रिलेटेड भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को जाकर भी जरूर देख सकते हैं। पिछले 6 महीने की बात करें तो 12-13%, एक साल की बात करें 50%, एंड 5 साल की बात करें तो 250% के रिटर्न कंपनी दे चुकी है। मैक्सिमम आप देख सकते हैं 257% के रिटर्न, काफी अच्छी कंपनी है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका रेलवे सेक्टर में तो इसका बिजनेस है ही, बल्कि ये डेटा सेंटर्स एंड रेलवे कवच सिस्टम में भी ये कंपनी काम करती है, जो कि बहुत ही डाइवर्सिफाई इस कंपनी का जो है काम करने का, अलग अलग डिवीजन में ये काम करती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ऊपर से ये गवर्नमेंट कंपनी भी है, तो ठीक है। इन गवर्नमेंट कंपनी में आपको पता ही है कि डिविडेंड वगैरह भी अच्छा मिल ही जाता है, एंड कंपनी में काफी ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में काम भी करती है। तो ठीक है, अभी तक के लिए इतनी सारी जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगी वो मैंने सारी आपको दे दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी फ्यूचर की वीडियो मिस ना कर दे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे बस एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।